हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 42% गृह पर खर्च करता है और 33% अन्य खर्च पर करता है। यदि 4500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, वह 42% जो है वह घर पर खर्चा करता है और 33% अन्य खर्चा करता है। तो उसका जो टोटल खर्चा होगा वह कितना हो जाएगा। तो जो टोटल खर्चा होगा वह 42 प्लस 33 हो जाएगा। और 42 33 कितना हो जाएगा, 75%। तो वह टोटल 75% खर्चा कर रहा है और बचा कितना रहा है, 4500 रुपये बचा रहे हैं। तो अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ 75% अगर खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, 25%। क्योंकि अगर 100 में से 75 घटाएंगे तो 25%, तो 25% वह बचा रहा है बराबर 4500 रुपये के। तो अगर 25% बचा रहा है 4500 रुपये के, तो 1% बराबर 4500 बटे 25 के। और 100% बराबर, अगर 100% की बात करेगा तो 100% बराबर 4500 गुणे 100 बटे 25। और 25 को 100 से काटेंगे 4 बार जाएगा और 4 में 4 का गुणा 4500 में करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो गुणा करके देखेंगे, 0 0 20 कैरी आएगा 2 और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 2 18 आ जाएगा। तो जो उसका मासिक वेतन है वह 18,000 रुपये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी का जो वर्तमान आयु है वह कह रहा है 6 और 7 है। तो हम मान लेते हैं कि ए की जो वर्तमान आयु है वह 6x है और बी की जो वर्तमान आयु है वह कितना है, 7x। क्योंकि अनुपात है 6 और 7 का, तो हम a बराबर 6x और b बराबर 7x। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, अगर 3 वर्ष बाद की बात करेगा तो a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 6x प्लस 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 साल बाद कर रहा है तो 6x प्लस 3 हो जाएगा। और अगर b की बात करेगा तो 3 वर्ष बाद 7x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जा रहा है, 7/8 का। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 8 का 6x में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, प्लस 24 बराबर 49x प्लस 21। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3। 49x में से 48 घटाएंगे तो x आ जाएगा और 24 में से 21 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब x बराबर 3 आ गया तो हमें a की वर्तमान आयु पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो a की जो आयु है a बराबर 6x है। तो x का मान हमें 3 ज्ञात हो गया है, तो 6 गुणे 3 बराबर 18। तो a की जो वर्तमान आयु होगी वह 18 वर्ष होगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई तो संजय अपने परिवार में चावल की खपत में
कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका चावल का खर्चा उतना ही रहे जितना मूल्य वृद्धि से पहले था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक सूत्र होता है यक्स बटे 100 प्लस यक्स गुणे 100। अब कह रहा है चावल के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर दे तो यक्स की जगह पे 20 रख देंगे हम, तो 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे 100। अब क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो होगा 20 गुणे 100 के बटे 120, एक जीरो इससे कटेगा और 2 को 12 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो निकल के आएगा 100 बटे 6। 100 का आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा और 6 का आधा करेंगे 3, तो यह हो जाएगा 50 बटे 3 बराबर 16 सही 2 बटे 3। तो अगर संजय अपने परिवार में चावल की खपत में 16 सही 2 बटे 3% की कमी करेगा तो उसका चावल का खर्चा जो है उतना ही रहेगा जितना कि मूल्य वृद्धि से पहले था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3, ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए एक कार्य को अकेले 12 दिन में कर रहा है तो ए द्वारा अगर पूरा कार्य वो 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। और कह रहा है यदि ए और बी एक साथ उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन का कार्य 1/6। अब हमसे कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे तो बी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो कार्य कर रहा है वह 1/6 है माइनस और ए द्वारा किया गया कार्य 1/12। तो बी द्वारा किया गया कार्य, तो 12 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। अब 2 में से 1 घटा देंगे तो 1/12। तो अगर बी द्वारा 1/12 कार्य कर रहा है, एक दिन में 1/12 कार्य कर रहा है तो टोटल कार्य को समाप्त करने में उसको 12 दिन लगेंगे। तो बी द्वारा किया गया कार्य 12 दिन में वह समाप्त कर देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 12 दिन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दिया है 13 सही 3/4 प्लस 16 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा 13 सही 3/4 प्लस 16 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/2। अब 13 सही 3/4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 13 प्लस 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का 4 में गुणा करेंगे और प्लस 3 कर देंगे तो हमको 13 सही 3/4 का मान निकल के आ जाएगा। उसी तरह हम 16 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 1/4 और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1/4। अब पूर्णांक जितने जितने हैं दोस्तों उसको पहले लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 13 प्लस 16 प्लस 7 प्लस और भिन्न में क्या है 3/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे 13 16 और 7 तो हो जाएगा 36 प्लस
अब इनका एलसीएम लेंगे तो कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा और 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे, 3 + 1 + 2 बराबर 36 प्लस और 3 1 4 और 4 2 6, 6/4, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 3/2 और 3/2 को किस तरह हम लिख सकते हैं, 36 + 1 सही 1/2, तो यह हो जाएगा पूरा टोटल 36 + 1 और हो जाएगा, यह हो जाएगा 37 सही 1/2, तो 37 सही 1/2 हमारा उत्तर होगा, 37 सही 1/2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 37 सही 1/2। नेक्स्ट, अगला सवाल है, किसी आमदनी को ए बी सी के बीच 8 5 8 के अनुपात में बांटना है। यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 ज़्यादा हो तो ए का हिस्सा बताइए। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए का हिस्सा कितना है, ए बराबर 8 अनुपात में है, तो 8 है तो इसको हम 8x लिख सकते हैं। और बी का कितना हिस्सा है, 5x, और सी का कितना हिस्सा है, 8x। अब कह रहा है ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 ज़्यादा है, तो ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 8x + 5x, यह ए और बी का हिस्सा हो गया। और कह रहा सी के हिस्से, कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 ज़्यादा है, तो सी का हिस्सा कितना है, 8 है, तो यह 500 प्लस सी का हिस्सा 8x है, यही कर रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 5x बराबर 500, तो x बराबर 100 के। अगर x बराबर 100 के आ रहा है तो कह रहा है कि तो a का हिस्सा बताइए। अब x बराबर 100 आ गया तो a का हिस्सा कितना है, 8x है, तो a का हम निकाल लेंगे, a बराबर 8x बराबर 8 × 100 बराबर 800, तो 800 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 50 है तो वह संख्या बताइए। तो किसी संख्या का संख्या हमें नहीं मालूम है, तो माना हम संख्या x मान ले रहे हैं और कह रहा है किसी संख्या के 3/4 का 2/3, तो 3/4 क्या होगा, x × 3/4 3/4 का 2/3 × 2/3 बराबर कितना है, 50 के। अब 4 को 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 3 को 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, आएगा कितना, x/2 बराबर 50 के। तो x बराबर 100 के। अगर x बराबर 100 आ रहा है तो वह संख्या बताइए कह रहा है, तो हमें यही संख्या बतानी थी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 100। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 64% अंक लेना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 440 अंक मिलते हैं और वह 9% अंकों से फेल हो जाता है। कोई विद्यार्थी कुल अधिकतम कितने अंक पा सकता है। अब यहाँ पे पास होने की जो कंडीशन दे रहा है वह क्या है,
64%। कह रहा है अगर 64% कोई विद्यार्थी अंक पाएगा तो वह पास हो जाएगा। और कह रहा है एक विद्यार्थी को 440 अंक मिलते हैं और वह 9% अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 440 अंक मिलते हैं और 9% अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसको 440, तो यह पास होने की कंडीशन है 64%, और कह रहा है 440 अंक इसको मिले हैं और वह 9% से फेल हो जा रहा है। अगर इसको 9% और मिल जाते 440 को तो यह पास हो जाता, तो प्लस 9%। अगर 9% इसको और मिलता तो यह पास हो जाता, क्योंकि यह 9% से फेल हो जा रहा है 440 अंक मिलने पे। अब देखिएगा तो यहाँ पे 64 और यहाँ पे 9% एक तरफ लेके आएंगे, तो 64 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 55% बराबर 440 के। तो 1% बराबर 440 बटे 55। अब कह रहा है कि कोई विद्यार्थी कुल कितने अधिकतम अंक पा सकता है। तो 1% बराबर 440 के, तो 100% बराबर 440 गुणे 100 बटे 55 के। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे 5 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और 11 को 44 से काटेंगे, 440 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। यह 4 बार जाएगा और यह 0 है, 0 लिख देंगे तो आएगा 100% बराबर 40 गुणे 20 बराबर 800। तो 800 इसका उत्तर होगा। तो कोई भी विद्यार्थी अगर अधिकतम अंक पाना चाहता है तो वह 800 अगर उसे मिलेगा, तो सबसे अधिकतम अंक इसका 800 है। तो उत्तर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 15,500 रुपये के मूलधन पर 10 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। ब्याज की प्रतिशत प्रति वर्ष दर कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 120% है। तो साधारण ब्याज बराबर कितना है, मूलधन का 120%। तो मूलधन कितना है, 15,500 है। और कह रहा है इसका 120%, 120 बटे 100 के। तो इससे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, 2 जीरो इससे कट जाएगा, और 155 में 120 का गुणा कर देंगे, 155 गुणे 120, एक जीरो पहले लिख देंगे और 12 का 5 में गुणा कर देंगे तो 60 आएगा, 60 की जीरो कैरी आएगा 6, और 12 का फिर 5 में गुणा करेंगे 60 होएगा, और 60 का कैरी 6 तो 66 हो जाएगा, 66 की 6 फिर कैरी आएगा 6, 12 का 2 में गुणा कर देंगे तो 12 6 18। तो जो साधारण ब्याज निकल के आया है वह 18,600 निकल के आ गया। अब कह रहा है हमसे कि प्रतिशत प्रति वर्ष दर कितनी होगी। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज है 18,600 बराबर मूलधन है
15,500 गुड़े दर हमसे पूछ रहा है, गुड़े समय 10/100 के, डबल जीरो इससे कट जाएगा और यह एक जीरो इससे कटेगा, तो दर बराबर 1860/155 के। अब इसे काट देंगे तो आएगा 12। तो 12% इसका दर होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है एक संख्या के 25% और उसी संख्या के 15% का योग 144 है, उस संख्या का 55% कितना होगा। अब देखिएगा, एक संख्या का संख्या ज्ञात नहीं है तो हम संख्या मान लेते हैं x। कह रहा है एक संख्या का 25% उसी संख्या के 15% का योग 144 है। तो अब देखिएगा, संख्या का 25% x गुणे 25%, 25/100 प्लस 15% का योग, तो x 15/100 बराबर 144 के। इनका एलसीएम 100 हो जाएगा और 100 उस साइड चला जाएगा, तो यह होगा आएगा 25x प्लस 15x बराबर 14,400 और 25 प्लस 15x हो जाएगा 40। 40x बराबर 14,400। तो x बराबर 14,400 भागे 40, एक जीरो इससे कटेगा और 1440 में 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 4 12 3 बार जाएगा और शेष बचेगा 2, 24 हो जाएगा और 4 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। यह आ जाएगा x बराबर 360। अब x बराबर 360 आ गया तो हमें पूछ रहा है उस संख्या का, संख्या में ज्ञात हो गया है 360, तो कह रहा उस संख्या का 55% कितना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, 360 गुणे 55%, तो 55/100, एक जीरो इससे कटेगा, होगा 36 और यहाँ पे 55 है, 55 को 5 से काटेंगे। अगर 55 को हम 5 से काट दे रहे हैं तो यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 36 गुणे 11/2, 2 को 36 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 गुणे 11। अब 18 में 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 88, कैरी आएगा 8 और 11 और 8 19। तो उत्तर होगा हमारा 198। तो 198 इसका आंसर होगा। तो उस संख्या का जो 55% होगा वह 198 होगा। ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल कह रहा है निम्न प्रश्न में n का मान कितना होगा, n का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया है 64 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 5 भागे 5 के पावर 12 बराबर 8 के पावर n। अब 8 यहाँ पे 64 है, 64 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 8 के अगर टर्म में लिखना चाहें तो 8 के पावर 2 लिख सकते हैं।
तो 8 के पावर 2 और 2 के पावर कितना है 4 है, 4 हो जाएगा। फिर गुणे है तो 8 के पावर 5 भागे और 512 है, 512 को अगर 8 के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 8 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है बराबर 8 के पावर n। अब यह होगा 8, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 8 प्लस गुणे 8 के पावर 5 डिवाइड बाई 8 के पावर 3 बराबर 8 के पावर n। अब यहाँ पे सभी में 8 है, तो यहाँ पे जो पावर है उस पावर को हम घातों को इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 5 माइनस 3 बराबर n के। अब n का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो n बराबर आ जाएगा 10। तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।